हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, अगर क्या इंग्लिश की बात करें तो क्या इंग्लिश में आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अब तक सीखे हैं और हर वीडियो में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। यस गाइज, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देख रहे हैं तो आई मे सजेस्ट यू कि आपको उसमें से बहुत सारा नहीं सीखना। यू हैव टू लर्न ओनली वन स्ट्रक्चर। आपको एक स्ट्रक्चर सीखना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। मतलब अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो आर अंडरस्टैंडिंग इज A+। आपकी अंडरस्टैंडिंग A+ है, आपको समझ में सब कुछ आता है। बट हमारी कहाँ गलती रह जाती है, क्यों हमें उन लोगों से सुनना पड़ता है जो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्यों हम उन लोगों को फेस नहीं कर पाते जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, क्यों हम उन लोगों का जवाब नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे अंग्रेजी में सब समझ में आता है बट मैं बोल नहीं पाता। तो गाइज, आपको वही तो चेंज करना है। आपको अंग्रेजी समझ में आती है बट आप उसको बोल नहीं पाते। कमी कहाँ रह गई है जिसको हमें पूरा करना है। सो गाइज, आज हम थोड़ी सी इस बारे में भी बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो A+ ग्रेड की है। मतलब सामने वाला आपसे जो भी बोल रहा है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ईजीली अच्छे से आप समझ पा रहे हो, बट स्पोकन इंग्लिश आप बोल नहीं पा रहे हो। रीज़न लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं गाइस तो आपको क्रिकेट तो समझ में आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि अभी छक्का लगा है, अभी चौका लगा है। बट अगर बात करें खेलने की, आपके हाथ में बैट दे दिया जाए और बिना प्रैक्टिस के आपको स्टेडियम में बोला जाए भाई अभी आपको प्ले करना है, आपको खेलना है, तो योर रिजल्ट विल बी 0, क्योंकि हमने उसमें प्रैक्टिस नहीं की। सो गाइज, अगर आपने क्या इंग्लिश में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो यू विल गेट अ सेशन। आपको एक प्रैक्टिस का एक तरीका बताया जाएगा कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। हो सकता हो आपका प्रैक्टिस का तरीका अपना अलग हो, बट जब तक अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। मतलब आपको बोलना भी पड़ेगा। अंग्रेजी बोलना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो क्या आप कभी किसी से आपने हाय बोला? कभी आपने किसी से पूछा हाउ आर यू? कभी आपने किसी से बोला आई एम ग्लैड टू मीट यू? नहीं बोला। बट बोलना चाहते हैं, बोलना नहीं है। तो इज़ इट इम्पॉसिबल? ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक हम कोई भी काम, हमने एक माइंड सेटअप कर लिया कि भाई हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। आप क्लास में जाके बैठ गए, सामने टीचर पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, एंड क्लास के बाद में या कोर्स करने के बाद में आपने अपने आप को शीशे में देखा और आपने बोला भाई मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आई। क्यों? कहाँ कमी थी? टीचर के पढ़ाने में कमी नहीं थी, आपके समझने में भी कमी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है यू आर नॉट सीरियस। आप सीरियस भी हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, बट केवल एक पॉइंट ने आपकी सब स्किल्स को 0 कर दिया, वो है हमारी प्रैक्टिस। अगर मान लेते हैं आपने कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हो, आपने कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन कर लिया, जब तक आप कीबोर्ड पर जब तक आप सिस्टम पर बैठकर जब तक आप कीबोर्ड को अपने हाथ से सेट नहीं करेंगे तब तक आपको A ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू प्रेस A और आपको देखना पड़ेगा। एक समय तब आ जाता है कि आप बिना देखे एकदम से टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई। आपकी प्रैक्टिस थी फिंगर्स की, माइंड की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही थी जब आप सीख रहे थे, माइंड सेटअप था। बट अभी जो प्रैक्टिस बची है आपकी फिंगर्स की, आपने फिंगर्स की प्रैक्टिस कर ली और आपको टाइपिंग करना आ गया। तो वाई वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई वी कैन नॉट प्रैक्टिस? अगर हम स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो हम प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहते? सो गाइज, द कंक्लूजन इज यू हैव टू प्रैक्टिस ईच क्लास। आपको सभी क्लासेस प्रैक्टिस करनी है। उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप बोलने में मिस्टेक्स करेंगे, एंड वही मिस्टेक्स हमें बोलना सिखाएंगी, वही मिस्टेक्स हमें एक स्टेप आगे बढ़ाएंगी। सो गाइज, इसकी हम बात करते रहेंगे टाइम टू टाइम क्लासेस में। ये हमारे सेशंस है, ये हमारे एक तरफ से हम बोल सकते हैं काउंसलिंग होती है। ये हमारा माइंड सेटअप किस तरीके से होगा, इट इज़ ऑल अबाउट। तो आज का हमारा क्या वर्ड है, हम अभी तक ईडियम्स की बात कर रहे होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो पीछे हमने 10, 12, 15 दिन से ईडियम्स की हम कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं, और आज का हमारा ईडियम क्या है देखते हैं। इट इज हाई लिविंग। सो गाइज, आपने अक्सर सुना होगा, एक हमारा कोट है, एक हमारी कोटेशन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग।
राइट। उसी तरीके से होता है एक हाई लिविंग। हाई लिविंग का मतलब होता है, यहाँ पे देखते हैं, लग्जीरियस लाइफ होना। लग्जीरियस लाइफ होना मतलब ऐश आराम, इस तरीके की लाइफ होना। आप अपने रूम में बैठे हैं और आपका काम करने का मन हो गया कि भाई मुझे ऑफिस नहीं जाना, मुझे घर पे ही काम करना है, एंड आप जैसे ही रूम से आए आपने सोचा कि यार ऑफिस नहीं जाता, चलो घर पे काम कर लेता हूँ, एंड आपके घर में ऑलरेडी ऑफिस बना हुआ है, आपके रूम में मतलब आपके रूम में एसी लगी हुई है। बिकॉज हम बहुत सारे लोग हैं वो शायद फ़ैन भी अफोर्ड ना कर पाएँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एक एक रूम में 2-2 3-3 एसी, इवन दे हैव ऑल द लग्जीरियस, उनके पास सब वो आराम की चीज़ें होती हैं जो उन्हें मतलब ज़रूरत होती है या उनकी वो नीड होती हैं। तो एक लग्जीरियस लाइफ को स्पेंड करना उसे बोलेंगे हाई लिविंग। अब हम इसे यूज़ कैसे करना है आप बता सकते हैं। जैसे कि मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, शी हैज़ एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है, तो आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। माई नेबर आंटी इज़ हैविंग द हाई लिविंग। तो एग्जैक्टली उससे पता लग गया शी इज़ enjoying her +1 स्टेटस, मतलब वो अपना VIP स्टेटस enjoy कर रही हैं। she has cars, she has everything whatever she wants to have, जो वो चाहती हैं उनके पास है, तो she has a high living life। आप इसके आगे लाइफ भी ऐड कर सकते हो अगर आपको बोलने में अच्छा लगे। आप जॉब करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप जॉब भी करना चाहते होंगे एंड बहुत सारी मनी अर्न भी करना चाहते होंगे। ऑफ कोर्स गाइस, हमारा सपना होता है कि हम एक समय में आके अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी काबिलियत दिखाएं एंड बहुत सारा पैसा कमाएं। बट एग्जैक्टली क्या होता है, जब तक हम पैसे कमाने लायक होते हैं तब तक हमारी अपनी फैमिली होती है एंड वी हैव टू स्पेंड ऑल ऑन आवर फैमिली मेम्बर्स। जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट क्रॉसिंग पॉइंट्स पे पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि हमने पिछले 5-7 साल से अपने आप को कभी इम्प्रूव नहीं किया होता। तो आप बोल सकते हैं कि भाई अभी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ, प्रमोशंस मिलेंगे मुझे, मैं कंपनी चेंज करूँगा, मुझे लाइफ में प्रमोशंस मिलेंगे, मुझे सैलरी में अपग्रेडेशन मिलेंगे। तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू लिव हाई लिविंग लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव माई हाई लिविंग लाइफ। तो ज़रूरी नहीं है आपको बोलना है, ज़रूरी नहीं है आपको लग्जीरियस लाइफ बोलना ही बोलना है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक अ बिट स्मार्ट लैंग्वेज, यू कैन से आई वॉन्ट टू लिव a high living life, my father lives a high living life। मेरे पापा हमेशा इस तरीके की लाइफ चाहते हैं कि जैसे ही वो माइंड में सोचें और उन्हें जो भी चीज़ चाहिए हो वो आ जाए, उन्हें कभी पैसे खर्च करते समय सोचना भी ना पड़े। तो वो होती है हमारी हाई लिविंग लाइफ, मतलब लिविंग जो हमारा स्टेटस होता है वो काफ़ी हाई हो। सो गाइज, इसका एक हमारा जो कंडीशन है वो शायद आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ। हाई लिविंग का मतलब एक तो हो गया बहुत सारा पैसा होना, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें इजीली मिल जाना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी कंडीशन है वो है थिंकिंग। हमारा जो थिंकिंग, जो हमारी थॉट्स हैं, हमारी जो थिंकिंग्स होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मान लेते हैं आई वॉन्ट टू हैव माई हाई लिविंग लाइफ, तो ऐसा नहीं है आपके माइंड में चल रहा है मुझे कहीं चोरी करनी है एंड उसके बाद जो बहुत सारा पैसा आएगा उससे मैं अपनी लग्जीरियस लाइफ एंजॉय करूँगा या एंजॉय करूँगी। तो यू मस्ट हैव द पॉजिटिव थिंकिंग। आपके माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि भाई आई विल सेट अप माई बिजनेस एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड आफ्टर 5 years यू विल सी मी 10 points अहेड। मतलब आप 5 साल बाद मुझे 5 points आगे देखेंगे, क्योंकि मेरे माइंड में बिजनेस करने का ड्रीम है, या मेरे माइंड में कुछ दुकान खोलने का ड्रीम है, या मेरे माइंड में मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग्स होना। जब भी आप बात करें पॉजिटिव थिंकिंग की तो आप बोलेंगे उसे हाई लिविंग। आप किसी चीज़ को भी, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो नेगेटिव सोच रहा हो उसको आप हाई लिविंग की लाइफ नहीं बोल सकते। तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू live my high living life. So guys, I will wish you all the very best. You must live your high living life and all the best for your learning skills. I will meet you in next class. Have a nice day.